क्या आपने कभी सोचा है कि किसी सरकार के पास पैसे खत्म हो जाएं तो क्या होगा? क्या सरकारें भी किसी से पैसे की मदद ले सकती हैं? और अगर सरकारें मदद मांगती हैं तो कौन इन्हें मदद देता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा? तो आपको बता दें कि ठीक ऐसा ही फिलहाल दिल्ली सरकार के साथ हो रहा है, जहां दिल्ली सरकार के पास पैसा खत्म हो गया है और अब दिल्ली सरकार के पास बिल्कुल भी खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचा है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। मालूम हो कि दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए उधार लेने का प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजा है। मुख्यमंत्री आतिशी ने खुद इस प्रस्ताव को साइन किया है, जबकि राज्य के वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने की संभावना के कारण वित्त विभाग का कहना है कि खर्चों में कमी की उम्मीद है और इस स्थिति में केंद्र से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। विभाग का सुझाव है कि दिल्ली को एनएसएसएफ से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये ऋण बाजार से उधार लेने की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। वर्तमान में दिल्ली के अलावा सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश ही एनएसएसएफ से उधार लेते हैं। दिल्ली के वित्त प्रधान सचिव आशीष चंद्र वर्मा ने 2 सितंबर को एक नोट में कहा था कि इस ऋण को लेने से ब्याज का भारी बोझ पड़ेगा और आदर्श आचार संहिता के कारण खर्चों में कमी की संभावना को देखते हुए एनएसएसएफ योजना से बाहर निकलने का सुझाव दिया था। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान के तहत रेवड़ी यानी कि फ्रीबीज जारी करने की योजना जताई है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की 6 रेवड़ियां यानी कि मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं के लिए बस टिकट और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा गिनवाई है और कहा कि जल्दी ही एक और रेवड़ी की घोषणा की जाएगी, जिसमें दिल्ली की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि किसी विशेष वर्ष में कर्जा लेने का निर्णय प्रशासनिक है और इसे कई कारकों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। प्रवक्ता ने यह भी बताया है कि दिल्ली का कुल कर्ज सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के 6.4% से घटकर 3.9% हो गया है, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे कम है। वहीं वित्त विभाग ने 24-25 के लिए संशोधित अनुमान तैयार किए हैं, जिसमें जीडीपी 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान है। इसके अलावा दिल्ली के पास अब अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए केवल 2 महीने के वेतन जितना राजस्व बचा है और पहली बार 31 वर्षों में दिल्ली सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब दिल्ली सरकार अपने वित्तीय खर्चों को कैसे संभालने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।